एक गिलास पानी दीजिए प्लीज। अबे छुटकू, ये बार सिर्फ बड़े लड़कों के लिए है। यहाँ आने के लिए तेरी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। चल अब निकल यहाँ से। देखिए दरअसल मैं 20 साल का ही हूँ और ये लीजिए मेरी आईडी। अच्छा मजाक है बेटे, तुझ जैसे बच्चे 20 साल के हो ही नहीं सकते। पागल समझाए क्या मुझे? निकल यहाँ से। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी तलवार से मरने को तैयार हो जाओ। तुमने मेरे जैसा बेहतरीन तलवारबाज आज तक नहीं देखा होगा बच्चे। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्लीज माफ कर दो मुझे। थैंक यू। बच्चों अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाय, मैं हूँ ब्राइसन और जितना मैं दिखता हूँ उससे मैं ज्यादा बड़ा हूँ। मैं हूँ 20 का लेकिन दिखता 15 का हूँ। तो अगर मैं किसी को अपनी एज बताता हूँ तो उनका रिएक्शन कुछ ये होता है। क्या तू 20 साल का? अबे मेरे को पागल समझाएगा? तेरे ऐसे बच्चे 20 साल का। लेट ब्लूमर होना थोड़ा परेशान करता है, लेकिन मुझे बताया गया था कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो चलो प्रार्थना करते हैं। हाँ, मैं यंग साउंड करता हूँ, लेकिन जानते हो और कौन यंग साउंड करता है? मिकी माउस। और वो 90 साल का है। और गेस व्हाट, हर कोई उससे प्यार करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिकी माउस। सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना डोनाल्ड? आप में से कुछ लोग 12 साल के हुए और बूम, आप बड़े हो गए। वाह, मर्द को दर्द नहीं होता। मुझे लगता है कि पहले मेरा माइंड मैच्योर हुआ और बाद में मेरी बॉडी मैच्योर होगी, जो कि एक अच्छी बात है। मेरा दिमाग भले ही लप्पू है, लेकिन वो मैच्योर होना सीख रहा है। पर वो लप्पू ही है साला। हाँ हाँ ठीक है, मेरा दिमाग भी छोटा है और मेरा शरीर भी छोटा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, माने मैं क्यूट लगता हूँ क्योंकि मेरा बच्चों की तरह चेहरा है, पर मैंने अपनी हाइट भी बढ़ाई है पिछले कुछ सालों में। सच में मेरी हाइट बढ़ी है, लेकिन सिर्फ टांगे ही बढ़ी हैं। मेरी टोर्सो छोटी रही, लेकिन मेरी टांगे इतनी लंबी हो गई कि मुझे उसको देखकर हंसी आती है। वाह ब्राइसन, तुम्हारी कितनी लंबी टांगे हैं। लंबी टांगों का स्वाद देखोगी। हालांकि मेरी एवरेज हाइट है, लेकिन मेरा चेहरा बच्चों की तरह लगता है, जो कि हर कोई कहता रहता है पता नहीं क्या कीड़ा है। तुम तो बहुत छोटे लगते हो। हाँ, बहुत छोटे बच्चे की तरह। बहुत ही छोटे हो। यू नो, मैं समझ गया, मैं सारा कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ। लोगों को वही बातें कहने से रोकने के लिए जो मैं हजारों बार सुन चुका हूँ, जब कोई मेरी एज पूछता है तो मैं उन्हें पहले तैयार कर देता हूँ और कहता हूँ कि मेरी फैमिली में सभी लेट ब्लूमर हैं। हम बहुत देर से जवान दिखने लगते हैं। मैं जितना दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा बड़ा हूँ। तो हैरान मत होना और शांत रहना। मैं 20 साल का हूँ, लेकिन फिर भी वो हैरान हो ही जाते हैं। क्या करूँ मैं इनका? खैर, अब स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार की बात है जब मैं और मेरे दोस्त अतरंगी सा डांस कर रहे थे, और ये कुछ रेयर ओकेजन है जब आप ब्राइसन को एकदम वाइल्ड देख सकते हैं, वो भी घर में। खैर छोड़ो, एक धीमा सा सॉन्ग बजने लगा और मैं और मेरे दोस्त अजीब ढंग से डांस करने लगे। तो वो स्लो सॉन्ग चल रहा था और मैं और मेरे दोस्तों ने लड़कियों से डांस करने के लिए पूछा, वो भी बहुत अजीब तरीके से। तो तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? हाँ है। और फिर उसने पूछा, तुम्हारी एज क्या है? मैं 18 साल का हूँ। ये बात 2 साल पहले की है। नहीं, तुम 18 की तो नहीं हो। मैं 18 का ही हूँ। नहीं, झूठे इंसान। तो मैं उसे लेकर अपने दोस्त ट्रेविस के पास गया। ट्रेविस, इसे पता मैं 18 साल को, ये मान नहीं रही है। हाँ, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये 18 साल का ही है। नहीं, तुम दोनों झूठे हो। तो हमने जैसे तैसे डांस पूरा किया और उसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, और इसलिए मुझे लड़कियों से नफरत है। मुझे डांस से नफरत है। तो एक बार की बात है जब मैं एरोप्लेन में था और हमारी सीट एग्जिट गेट के बिल्कुल पास में थी। और अगर आपको पता ना हो तो उस जगह बैठने के लिए आपको एक सर्टेन एज का होना जरूरी है, ताकि आप वो गेट खोलकर किसी की जान बचा सके। अगर ये प्लेन क्रैश हो गया तो मैं ही हूँ जो आप सबको बचा सकता है। अबे हाइट देखकर तो बात कर झंडू। एनीवेज, मैं वहाँ बैठा था और मेरे पास मेरा आईडी कार्ड था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी एज क्या है? मेरी एज यहाँ बैठने के लिए एकदम लीगल है। और ये लो मेरा आईडी कार्ड, अगर विश्वास नहीं होता तो। मैं एक खास नस्ल का इंसान हूँ जिसकी धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और वह लंबे समय तक जीवित रहता है। अब मेरी शक्तियों पर सवाल मत उठाना, भैंस की बच्ची। चलो नष्ट हो जाओ। ठीक है, तो अगली कहानी के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको मजा आएगा।
तो 2 साल पहले मैं एक वॉलंटियर ह्यूमैनिटेरियन यूथ ग्रुप में शामिल था, जो पैसे जुटाकर इंडिया गया था ताकि वहाँ के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट और उन्हें इंग्लिश बोलना सिखा सके। और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी इसलिए मैं पैसे जुटा पाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं नए देश में गया, उन बच्चों को पढ़ाया और उनके साथ जुड़ने के मीडियम से बहुत कुछ सीखा। भले ही मैं पूरी फ्लाइट में 96 घंटे तक बैठा रहा, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी। तो ये है कहानी। एक लंबे दिन के पढ़ाने के बाद मैं उस सस्ते होटल के फर्श पर बैठा हुआ था जहां हम ठहरे हुए थे। अपने पजामा में बाल्टी से नहाने के बाद हम लाइफ के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक महिला मेरे सामने आई और उसने मुझे कहा, हेलो छोटे बच्चे, कितने साल के हो तुम? 7? क्या? और फिर वो बातें करने चली गई, लेकिन जब वो वापस आई तो फिर से मेरे कमरे के सामने से गुजरी। उसने मुझसे कहा, गुड बाय 7। ये भी एक रीजन है लड़कियों से नफरत करने का। वो हमारे ट्रांसलेटर्स में से किसी एक की दोस्त थी और वो किसी टाइप की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। और कुछ दिन बाद ग्रुप के बाकी लोग भी उसके बारे में बातें करने लगे। वो थोड़ी रूड है, वो थोड़ी ईगोइस्टिक है, उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो कोई नेटवर्क वाली लग रही थी। उसने मुझसे बात इसलिए की ताकि मैं उसे फेसबुक पर फॉलो कर सकूं। मुझे पहले दिन से उससे नफरत थी, लेकिन ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि बाकी लोग भी उससे नफरत करते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसी। भाई सर, मुझे लगता है कि बार बार लोगों को मारना अच्छा नहीं है। अगर कोई तुमसे डिसएग्री करता है तो उसे मारना नहीं चाहिए। ये बहुत रिपीटेटिव लग रहा है और बहुत ज्यादा बोरिंग भी। प्लीज इसे चेंज करो और इसमें सेंसरशिप। तो हमारे इंडिया के टूर की एक और मजेदार कहानी है मेरे पास। जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो एक पपी स्कूल में घुस गया। और हालांकि कुत्तों को पेट करने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैंने नियमों को तोड़ दिया क्योंकि वो बहुत प्यारा था। फिर उस पपी ने भी मुझे बहुत प्यार किया। वो हर जगह मेरे पीछे पीछे चलता रहा और मेरे बैग में सो गया। तो खेल के समय एक बच्चा मेरा हाथ पकड़कर ऊपर नीचे कूदने लगा और उसको देखकर अचानक से सभी बच्चे यही करने लगे। मुझे हर जगह से बच्चों के झुंड ने घेर लिया था। मैं वहां से निकलकर झाड़ियों के पीछे आया और मैंने झाड़ी में से पत्ते निकालकर एक गाय को खिलाई। सोचा शेयर कर दूं आपके साथ। अगले दिन गाय फिर उस झाड़ के पास आई और पता चला कि वो सस्ते नशे की झाड़ थी। उस गाय का दूध बच्चों को पागल कर देगा। भाई एप्पल जूस तो बहुत ही प्यारा था। मैंने देखा कि वहाँ टॉयलेट में सिर्फ जमीन पर गड्ढे होते हैं, जो कि मेरे लिए काफी अजीब एक्सपीरियंस था। सच में टॉयलेट्स इंसान को बदल देते हैं, और मैं बदल गया था। तो एक जोसेफ नाम का लड़का था जिसको मूंगफली से एलर्जी थी, लेकिन उसने फिर भी मूंगफली खाई और वो मरने लगा। लेकिन तभी एक डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली। और जब हम घर लौटे तो उसके ऊपर से कार गुजर गई, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच गया। पता नहीं, शायद ये सस्ते नशे का कमाल है। अब तो 2 साल हो गए हैं, मैं इस पर मजाक कर सकता हूँ। घर लौटते समय मेरी बगल में एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था केटी। उसने अपने बैग पर उल्टी कर दी। मैंने उसकी मदद की और उसने कहा कि उसे बहुत अच्छा लगा कि उल्टी करने के बाद भी मैं उसके साथ बैठा रहा। लेकिन जैसे हम घर पहुंचे उसने किसी और से शादी कर ली। तो थैंक यू सो मच केटी, यही रीजन है मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक हो गए हैं। तो ये वीडियो किस बारे में थी? यंग दिखने के बारे में? ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं 20 साल का हूँ और बेसब्री से 21 साल का होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तब मैं जाकर एक बियर ऑर्डर कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि बारटेंडर और बगल में खड़े लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। एक बियर प्लीज। अच्छी कोशिश है बेटे, लेकिन तू इतना बड़ा नहीं है कि तुझे। ये मेरी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और सोशल सिक्योरिटी नंबर। और अब मुझे बियर दे। मैं वैसे कभी अल्कोहल ट्राई तो करना नहीं चाहता, लेकिन ये देखना चाहता हूँ कि कोशिश करूंगा तो कैसा होगा। अगर मुझे बियर मिल जाती है तो मैं किसी और को दे दूंगा। आज की पार्टी मेरी तरफ से। लेकिन ब्राइसन, अगर तुम्हें बियर पीनी ही नहीं है तो खरीद क्यों रहे हो? क्यों पैसे बर्बाद करते हो तुम? ये पैसों के बारे में नहीं है, ये मैसेज देने के बारे में है, वो भी समाज को। उम्मीद है कि बारटेंडर पुलिस को तो नहीं बुला लिया। छोटा बच्चा हो क्या अल्कोहल पीता? बताओ क्या तुझे? ऑफिसर मेरी बात मानिए, ये देखिए मेरी आईडी। अबे बच्चों के आईडी कार्ड चेक नहीं करता मैं। इस वीडियो को खत्म करने के लिए मैं उस बियर का एक छोटा सा सिप लेने की कोशिश करूंगा जिसे पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। हे तुम, क्या तुम्हारे पास कान है? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा जिसे सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर टाइम। तुमने ऑडिबल के बारे में सुना है? अगर सुना है तो फिर से सुन ले। ऑडिबल के पास हजारों ऑडियो बुक्स हैं। बुक्स के नशे हो जाएंगे आपको। यहाँ इतनी बुक्स है कि जिसके नीचे दबकर मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन सब कुछ आपके फोन में मिलेगा। लूट लो ज्ञान। मैं जानता हूँ मेरे दिमाग को ज्ञान की जरूरत है। देखो कितना खाली है, मैं इसको ज्ञान से भर सकता हूँ, वो भी ऑडियो बुक्स को पढ़कर, ऑडियो बुक्स को सुनकर। तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, माइकल वे, एक बच्चे की कहानी जिसके पास बिजली की शक्तियां हैं। मुझे तो बिजली की शक्तियां बहुत पसंद है, आपको भी होनी चाहिए। लेकिन ब्राइसन, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फ्री ट्रायल कब काम आएगा झंडू? सुना तूने? $0।
न्यू मेंबर्स ऑडिबल को 30 दिनों तक फ्री में सुन सकते हैं। बस audible.com/Hamination पर जाएं या Haminations को 500 पर टेक्स्ट करें। जल्दी करो। किया कि नहीं? कर लिया ब्राइसन, और अब मैं बहुत सारी ऑडियो बुक्स के मजे ले रहा हूँ। ये होती है ना ऑडियंस वाली बात। तुम्हें मिलेगा एक गोल्ड स्टार और मेरी गीली पप्पी। और हाँ, भूलना मत, audible.com/Haminations पर जाए या Haminations को 500 पर टेक्स्ट करें। चलो बाय।